नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6 में, एट अ कंपनी कॉल सेंटर 90% ऑफ द कॉलर्स आर कनेक्टेड इमीडिएटली टू आर रिप्रेजेंटेटिव. A random sample of 12 caller is chosen. Find the probability that fewer than 10 of these caller are connected immediately. Question binomial का. X distributed binomially. Probability of success 90%, 0.9. Sorry. N आपको दिया गया है 12. 12 लोग हैं. Probability of success 0.9. हमें क्या कैलकुलेट करना है? Probability of fewer than 10. Fewer than 10. 10 से कम. 10 से कम तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर देंगे हम. क्या मतलब? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, 11, 12. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बाइनोमियल में क्या था? एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं. 1 माइनस 12 सी 10 पी कितना है? 0.9 की पावर 10, 0.1 की पावर 2 प्लस 12C 11, 0.9 की पावर 11, 0.1 की पावर 1 प्लस आखिर में क्या हो जाएगा? 0.9 की पावर 12. नाउ बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर डायरेक्टली हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेटर से जो आंसर आ रहा है बच्चों, दिस इज 0.111. ये रिजल्ट आया फर्स्ट पार्ट का. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ 6 पार्ट बी की तरफ आते हैं. क्या कहा गया? अ रैंडम सैंपल ऑफ 80 कॉलर्स इज चोजन. यूज एन अप्रोक्सीमेशन. पता चला नॉर्मल से करना है सॉल्व इसे. क्वेश्चन बाइनोमियल का है. एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली. एन कितना है? 80. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? 0.9. सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कन्वर्जन के लिए एनपी. एनपी कितना आ गया? 72. एनक्यू कितना आ गया? 8. और एनपीक्यू कितना आ गया? 7.2. अब एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली. मीन कितना है बच्चों? 72. वेरियंस कितना है? 7.2. नाउ अब आइए, हमने डायग्राम बनाई. मीन हम कैलकुलेट कर चुके. कितना दिया गया है? 72. लेस मोर देन 69. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 69. 69 से ज्यादा. मोर देन 69 हमें कैलकुलेट करना है. मोर देन 69, दिस वन. Here it is 69. These are the values of x. कन्वर्ट करेंगे इसको z में. जब इसको z में कन्वर्ट किया गया 69 को बाय यूजिंग फॉर्मूला x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आ रहा है -0.932. आ रहा है -0.932. 72 तो हो गया 0. अब आप देखिए, मोर देन नेगेटिव डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं? फ्रॉम टेबल. मोर देन नेगेटिव इज डायरेक्टली फ्रॉम टेबल. 0.932 को टेबल से जब देखा गया तो आंसर कितना आ रहा है? 0.824. आंसर कितना आया? 0.824. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. अब आप देखें 5 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन दिया गया. सिंपल क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आगे आइए, क्या कह रहे हैं? जस्टिफाई द यूज ऑफ अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन हमने क्यों लगाई? जस्टिफाई कीजिए. जस्टिफिकेशन के लिए अप्रोक्सीमेशन में आपको बताया था एनपी की वैल्यू लिखा करें आप. कितनी आई थी? 72. और एन क्यू की वैल्यू लिखा करें. कितनी आई? 8. लिखें दोनों ही ग्रेटर देन 5 है. दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन. एज द प्रोडक्ट ऑफ एनपी एंड क्यू बोथ आर ग्रेटर देन 5, दैट्स व्हाई we are allowed to approximate the question in normal. Next question, question number 7, permutation combination. क्या कहा गया? क्वेश्चन दिया गया, find the number of different arrangements of the 9 letter in the word alligator in which the 2 A's are together and 2 L's are together.
क्या मतलब? 9 लेटर्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 2 ए को एक साथ रखना है, 2 ए को एक साथ रखना है, और 2 एल को एक साथ रखना है। अब आप देखिए, 2 एल एक साथ आए, 2 ए एक साथ आए। अब क्या हुआ जनाब? टोटल बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। बड़े बॉक्स में 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट बड़े बॉक्स में 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय द रिपीटेड लेटर्स, 2 फैक्टोरियल फॉर 2a, 2 फैक्टोरियल फॉर 2l. The answer is 7 फैक्टोरियल, which is 5040, which is 5040. The first part is clear. Now, what we have in the second part, part B, the 9 letters in a word alligator are arranged in a random order. Find the probability that the two L's are together and there are exactly 6 letters between the two A's. ठीक हो गया? अब आप देखिए, सबसे पहले तो हमने बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ए यहां पर आया, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर दरमियान में आए, एक ए यहां पर आया। एक तो ये कंडीशन, ए के दरमियान में 6 लेटर होने चाहिए, 2 एल एक साथ हो। जब 2 एल एक साथ हो तो ए के बाहर नहीं हो सकते, ए के अंदर ही होंगे। लेट्स से एक एल यहां पर और एक एल यहां पर। एल के लिए हमने एक बड़ा बॉक्स बना दिया, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। और एक बड़ा बॉक्स बना दिया इस कंडीशन के लिए कि 6 लेटर हमेशा ए के दरमियान में होंगे, 2 ए के दरमियान में होंगे 6 लेटर। एक बड़ा बॉक्स यहां बना दिया, आखिर में एक बॉक्स बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, 2 ए में से कोई सा भी एक ए यहां आ सकता है, आखिर में एक ए में से कोई सा भी एक ए यहां आ सकता है। दरमियान में कितने बॉक्सेस? 1 2 3 4 बड़ा बॉक्स और 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय बड़े बॉक्स में कितने लेटर? 2 लेटर तो 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय डिवीजन किससे होगा? 2 एल और 2 ए से, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब एक चीज और सुनिएगा, ये जो आखिरी बॉक्स बचा, इसमें देखिएगा, हमने 2 ए पहले फिक्स कर दिए, 2 एल पहले फिक्स कर दिए, 4 लेटर निकाल लिए 9 में से, 5 रह गए। तो 5 में से कोई सा भी एक यहां आ सकता है, 5 में से कोई सा भी एक यहां आ सकता है। ये हो गया। अब सुनिए, आखिर में देखिए, ये एक बड़ा बॉक्स रेड और एक ये छोटा बॉक्स ब्लैक वाला। इस बड़े बॉक्स 1 और इस छोटे बॉक्स की अरेंजमेंट के लिए हमने क्या कर दिया? 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहां से फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा, द फाइनल आंसर जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, 2 फैक्टोरियल, ऑल द थिंग्स आर कैंसल, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 2 फैक्टोरियल विल गिव अस 1200। दिस इज द रिजल्ट। फिर सुन लीजिए इसको, 2 ए को फिक्स किया, दरमियान में 2 एल को फिक्स किया, तो ये बड़ा बॉक्स बना रेड में, बड़ा बॉक्स और ये छोटा बॉक्स, इन 2 बॉक्सेस के अरेंजमेंट को 2 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई करवाया है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा था। मजीद आगे चल रहे हैं, पार्ट सी। क्या कह रहे हैं जनाब? फाइंड द नंबर ऑफ different selection of 5 letter from 9 letters in the word alligator which contain at least 1 a, at most 1 l। ठीक है, 2 a को अगर मैं अलग लिखूं, 2 l को अगर अलग लिखूं, और बाकी लेटर्स I G T O R ये अलग लिख दिए। इसमें से 5 पिक करने हैं हम, कंडीशन क्या है? कम से कम एक ए का होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं एक ए पिक कर दूं, ज्यादा से ज्यादा एक एल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक एल पिक कर लूं, ये तो दोनों खुद से पिक कर लिए। तो रिमेनिंग 1 2 3 4 5, 5 में से कितने पिक करने पड़ेंगे हमें? 3, जब भी तो टोटल मिलाकर 5 लेटर्स हो जाएंगे। अब एटलीस्ट 1 ए था ना, कम से कम एक ए, तो 2 ए भी तो हो सकते हैं।
और फिर ज्यादा से ज्यादा एक एल भी तो हो सकता है। रिमेनिंग कितने लेटर्स रह गए? 5C2। इनमें से कोई से दो पिक करने हैं। फिर क्या हो सकता है सिलसिला? एटलीस्ट वन ए, कम से कम एक ए का होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा एक एल, तो कम से कम तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एल को हम पिक ही ना करें तो यहां से कितने लेटर्स? चार। एटलीस्ट वन ए का होना जरूरी है कम से कम एक, तो अब तो दो पिक कर लिए। एल फिर दोबारा पिक नहीं किया, तो रिमेनिंग में से कितने रह गए? 5C3। अब आइए, 5C3 कितना हुआ? 10। 5C2 कितना हुआ? 10। 5C4 कितना हुआ? 5। 5C3 कितना हुआ? 10। टोटल आंसर कितना आ गया? 35। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, एंड आफ्टर दिस द पेपर इज कंप्लीट। पेपर हम लोगों ने स्टार्ट किया था 11/5 पर, एंड इट इज 11:52। 11:50 कंसिडर करते हैं अगर हम इसको। 11 से चलें 11:50, तो इट मींस 50 मिनट्स में हम लोगों ने ये पेपर सॉल्व कर लिया। और टोटल आपके पास टाइम कितना होता है? 1 आवर 15 मिनट्स। 75 मिनट्स होते हैं आपके पास, और हमने पेपर सॉल्व किया है 50 मिनट्स में। ठीक हो गया? तो बच्चों, दिस इज योर पेपर 970952। Inshallah, in the next class, we'll solve another paper. Thank you very much. See you, inshallah, in the next class. Allah Hafiz.